हेलो एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो। ये वीडियो मैं काफ़ी दिन के बाद जो है वो रिकॉर्ड कर रही हूँ। इसका रीज़न ये है कि हमें पिछले 3-4 दिन से जो हमारे पीएमबीवाई के कैश के जो फॉर्म थे उनका काफ़ी ज़्यादा काम था, क्योंकि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट कठुआ है उसमें हमारे प्रोजेक्ट के जो थे वो सबसे ज़्यादा फॉर्म्स थे जो कैश के आए हुए थे, जिसमें बेनिफिशरी की पुरानी डिटेल जो थी वो हमने अपलोड करनी थी। कईयों के उसमें आधार कार्ड पे नाम जो थे वो मिसमैच थे, दैन उसके उनके मोबाइल नंबर्स एंड उनकी डेट ऑफ डिलीवरी। तो ये दो तीन दिन से ज़्यादा हो गया। आज फ़िलहाल हमारा ऑलमोस्ट जो है वो 99% कंप्लीट हो गया है। 2 ही फॉर्म बचे हैं, बट होपफुली उनके डॉक्यूमेंट्स जैसे ही हमारे पास आएंगे हम उनको भी कंप्लीट कर देंगे। अब ये जो वीडियो है, सॉरी वीडियो तो मैं नहीं कह सकती इसको, ये ऑडियो है। मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आने वाले टाइम में हमारे पास क्या क्या चेंज जो है वो अब आएगा। सबसे पहले अभी क्योंकि पोषण ट्रैकर पे भी जो है वो चेंजेस आ रहे हैं, रजिस्टर्ड हमारा फैमिली सर्वे आने वाला है, बट अभी ऑफिशियली हमें उसके बारे में क्या सिस्टम रहेगा क्या, बस हमें इतना पता है कि फैमिली डिटेल हमने करनी है। बट मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आ रही कि हमने फैमिली सर्वे ऑलरेडी हमने किया हुआ है उस पर, देन फैमिली डिटेल का मेरे को अभी इस चीज़ में क्लियरेंस नहीं है कि क्या वो सेम ही चीज़ है या उसको मर्ज करेंगे या मे बी समथिंग एल्स हो सकता है उसमें। दूसरी चीज़ आ रही है कि हमारे जितने भी रजिस्टर्स हैं वो वैसे भी अगर हम देखें तो हमारी वहाँ पे हमें शो हो जाते हैं। अगर हमने अपना मंथली डाउनलोड करना हो तो हमें वहाँ हो जाता है अगर हम पहले भी डाउनलोड करें तो। बट अब ज़रूरी है, कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं जो अब धीरे धीरे हमारे जो पोषण ट्रैकर पे है वो लाई जा रही हैं, पीएमबीवाई पे लाई जा रही हैं। अब ज़रूरी मैं इस वीक आपके लिए जो अपडेट है पीएमबीवाई की वो इन्फॉर्मेशन ये है कि इस वीक जो हमारे प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने पीएमबीवाई की मीटिंग लेनी है उसमें पूरी पूरे इंडिया की, जिसमें उन्होंने कहा है कि जितनी भी हमारी आधार नॉट रजिस्टर्ड बेनिफिशरीज हैं, सबसे पहले मैं उन सभी वर्कर्स को जो भी वर्कर्स पीएमबीवाई के फॉर्म फिल कर रही हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, इस पॉइंट पे मैं बाद में आऊँगी, पहले एक इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। मुझे थोड़े दिन पहले किसी ने कमेंट में लिखा था कि मैम मैं कहीं की बेनिफिशरी हूँ, मैंने वहाँ के वर्कर को कहा कि मेरा फॉर्म फिल करे, एंड उसने मुझे ये कह दिया कि भाई आपके हस्बैंड जो है वो शायद आर्मी में है या पुलिस फोर्स में है, मेरे को याद नहीं अच्छे से, सो यू आर नॉट एबल टू बी इन द पीएमबीवाई। तो ऐसा नहीं है। जो लेडी एम्प्लॉयड नहीं होनी चाहिए, हस्बैंड हो हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेडी एम्प्लॉयड नहीं होनी चाहिए। और वो कह रही थी कि मेरा किसी वर्कर ने फॉर्म नहीं फिल किया, तो हमने ऐसा नहीं करना है। अगर हमारे पास कोई ऐसे आ रही है तो बेनिफिशरी तो खुद से भी सिटीजन लॉग इन कर सकती है अगर कोई पढ़ी लिखी होगी, बट अगर कोई आपके पास आ रही है तो ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। अगर कोई इस चीज़ से रिलेटेड आपकी कंप्लेंट कर दे कि मैम हमें इस वजह से नहीं हमारा फॉर्म फिल किया कि हमारे हस्बैंड एम्प्लॉयड है, ये कहीं भी जो है वो नहीं लिखा हुआ हमारे पीएमबीवाई में कि आपके हस्बैंड एम्प्लॉयड होंगे तो आपको नौकरी नहीं, आपका पीएमबीवाई का फॉर्म नहीं होगा। जैसे ही हम बेनिफिशरी रजिस्ट्रेशन खोलते हैं, सभी वर्कर्स प्लीज़ इसको ध्यान से नोट करें, इज द बेनिफिशरी एंड एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। बेनिफिशरी का मतलब क्या है, जो लेडी है जिसका आप फॉर्म फिल कर रहे हो वो है बेनिफिशरी। क्या वो बेनिफिशरी सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करती है, स्टेट गवर्नमेंट में काम करती है, प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग में, किसी भी प्राइवेट फर्म में काम करती है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने। आप किसी बेनिफिशरी को ये नहीं कह सकते कि भाई आपके हस्बैंड एम्प्लॉयड है तो हम आपका फॉर्म फिल नहीं करेंगे। वो हमारा पीएमबीवाई फर्स्ट था, IGMSY जो हमारा इंदिरा गांधी मातृत्व वंदना योजना था, उसमें था कि हस्बैंड जो है वो एम्प्लॉयड नहीं होना चाहिए। आप लोग ऐसे मतलब कि अंधेरे में ना रखें बेनिफिशरीज को। अगर रैंडम किसी की कंप्लेंट ऑन दिस बेसिस पे चली गई तो ये हमारे लिए बड़ा ब्लैकलैश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि लेडी एम्प्लॉयड नहीं होनी चाहिए। बेनिफिशरी का मतलब है लेडी, ना कि उसका हस्बैंड का तो हम यहाँ पे नाम भी नहीं लिखते हैं कि हस्बैंड कौन उसका हस्बैंड है। हस्बैंड की तो हम कोई डिटेल लेते ही नहीं है। तो हस्बैंड यहाँ पे हस्बैंड का पीएमबीवाई के फॉर्म से लेना देना कोई नहीं है। हस्बैंड का लेना देना है पोषण ट्रैकर पे, जब हमने इसको रजिस्टर करना है, उसके एमसीपी कार्ड पे, उसके आधार कार्ड पे, उसका आयुष्मान कार्ड, ई श्रम कार्ड या जो भी उसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स बनते हैं। लेकिन जब हम पीएमबीवाई का फॉर्म फिल कर रहे हैं, यहाँ पे हस्बैंड से लिंक नहीं है, क्योंकि आपको पता है आजकल सिंगल मदर्स भी रहती हैं इंडिया में। सिंगल मदर कोई डिवोर्सी है या किसी तरीके से, तो हस्बैंड का नाम मेंशन नहीं होता आजकल। अगर आप फॉर्म भी फिल करोगे कहीं तो वहाँ पे अगर इन केस आप सिंगल मदर हो तो वहाँ सिंगल मदर का भी ऑप्शन होता है। तो आप किसी को ये नहीं कह सकते कि जस्ट बिकॉज आपके हस्बैंड एम्प्लॉयड है तो आप उसका फॉर्म नहीं भरोगे। लेडी एम्प्लॉयड जो है वो नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ क्लियर होगी। अब मैं आती हूँ अपने मेन पॉइंट पे। मेन पॉइंट ये है, इस वीक विद इन 10 डेज पीएम के साथ मीटिंग है। सभी वर्कर्स जिन्होंने भी पीएमबीवाई के फॉर्म अपलोड किए हैं वो अपने प्री रजिस्टर में जाएं। एज यूजुअल जैसे हमने आपको बताया है, वो प्री रजिस्टर में जाएं। अपने प्री रजिस्टर में जाने के बाद वहाँ पे आप लोगों ने चेक करना है कि क्या आपका कोई बेनिफिशरी आधार नॉट ऑथेंटिकेटेड में तो नहीं है। जाना कैसे, आपने अपनी आईडी को लॉगिन करना है, रिपोर्ट WCD में जाओगे,
यहाँ पे प्री रजिस्टर्ड बेनिफिशरीज इन PMBY, यहाँ देखिए आप, यहाँ पे क्लिक करना है आपने। एंड इसके बाद यहाँ देखना है कि कोई आपकी बेनिफिशरी ऐसी तो नहीं है जिसका आधार नॉट ऑथेंटिकेटेड, या किसी का आधार लिंक नहीं है। जहाँ पे 0 है, अगर ये ब्लू कलर में 0 है, यहाँ पे अगर किसी का आपका 1 2 3 कुछ भी है, वहाँ पे क्लिक करिए, वहाँ पे आपको नाम शो हो जाएंगे। उन वर्कर्स को उन बेनिफिशरी को इन्फॉर्म करिए कि अपना जो अकाउंट है वो आधार से लिंक करवाएं, आधार कार्ड अपना जो है वो ठीक करवाएं। सेकंड चीज़ ये है, अगर किसी का अपडेट चाइल्ड बर्थ एंड इम्यूनाइजेशन डिटेल है, यानी कि फर्स्ट 3000 मिल गया है और बेबी होके 3 महीने भी हो गए हैं, और वो आपका यहाँ जहाँ पे हमारा ये होता है अपडेट चाइल्ड बर्थ एंड डिटेल, अगर यहाँ पे भी कोई बेनिफिशरी है तो उसको भी क्लियर करिए। यानी कि PMBY जो PM की मीटिंग है उससे पहले पहले जो भी आपकी पेंडेंसी है आपने उसको क्लियर करना है। जो कैश की पुरानी पेंडेंसीज थी वो तो हर डिस्ट्रिक्ट से, हर प्रोजेक्ट से जो है वो क्लियर हो रही हैं, बट वर्कर लेवल पे और सुपरवाइजर लेवल पे और CDPOs लेवल पे हमें ये इंस्ट्रक्शंस आई हैं कि जितने भी फॉर्म्स हैं ऑन द डेली बेसिस आपने उनको जो है वो एडिट करके उनको सबमिट करना है। एंड MCP कार्ड ज़रूर लगाइए। वर्कर्स क्या कर रही हैं, नाम किसी और का है, MCP कार्ड किसी और का है, तब भी आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट जो है वो हो जाएगा। ये एक ज़रूरी और हॉट इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे लगा था मैंने बताऊंगी आपको, बट क्योंकि मैं थोड़ी सी बिजी थी 2-3 दिन तो मैं कर नहीं पाई, इसलिए ये एक ऑडियो है। अगर आप उसको ध्यान से सुनोगे इस वीडियो को तो आपको समझ आएगा कि आपने क्या करना है। बाकी हमारे पास PMBY में 2-3 ऑप्शंस नए आए हैं जब हम लॉगिन करते हैं, वो भी मैं डिटेल में बताऊंगी। एंड उसके बाद हमारा पोर्शन ट्रैकर, वो भी हमारे पास कैसे उसमें हमने क्या एडिट करना है डाटा या क्या करना है, वो भी हम आपको धीरे धीरे बताएंगे, क्योंकि अभी हमें ऑफिशियल लेटर हमारे प्रोजेक्ट में नहीं आया है, इसलिए हम खुल के नहीं कह सकते कि उसमें अब क्या होगा। बट PMBY के बारे में यही इन्फॉर्मेशन यही है कि अपना जो भी पेंडिंग काम है उसको कंप्लीट करिए एंड मेक श्योर करिए कि आपकी कोई PMBY से रिलेटेड कंप्लेंट किसी भी डिपार्टमेंट से नहीं जाए, क्योंकि ये PM से मीटिंग है एंड ये जो बड़ी क्रूशियल मीटिंग है, इसमें इसके कॉन्सिक्वेंसेज जो हैं वो अगर सब अच्छा होगा तो अच्छे होंगे, अगर सब कुछ ख़राब होगा तो नुकसानदायक भी हो सकते हैं। सो अब कोशिश करूँगी मैं आपको कि डेली कुछ ना कुछ अपडेट देती रहूँ, जो जैसे मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तब तक कीप शेयरिंग, बाय एंड अपना काम करिए। थैंक यू।